Hello everyone, welcome to another episode of Quick Talk. I am your host Farhan Ahmed, and today we're going to be talking about Pakistan's new white ball captain and the squad for the Australia series and for further series as well. देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यार अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई पीसीबी की तरफ से कौन हमारा व्हाइट बॉल का कप्तान है, ये हमारे स्क्वाड में कौन कौन है ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। इवन दो आई थिंक व्हाट इज इट, आज 22 तारीख है कि 23 तारीख है और क्या है, 4 तारीख को हमारा पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और अभी तक हमें न्यूज ही नहीं पता कि क्या है। सो 12 दिन रह गए, 10-12 दिन, और कोई खबर ही नहीं है कि कप्तान कौन है, स्क्वाड में कौन है, कुछ नहीं पता। जर्नलिस्ट हैं, कुछ क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, कुछ अच्छे सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया कि जनाब मोहम्मद रिजवान ऑलमोस्ट फाइनल हैं पाकिस्तान की वाइट बॉल कैप्टनसी के लिए। उन्हीं को कप्तानी दी जाएगी ओडीआई और टी20 की, वही लीड करेंगे पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी तक। ये चीज काफी क्रेडिबल सोर्सेज ने दी है, वफाकता वाले जर्नलिस्ट ने भी दी है, इसके अलावा अब्दुल गफ्फार साहब ने भी यही खबर निकाली है। सो हम कह सकते हैं कि हाँ, बस अनाउंस होना रह गया है। रिजवान 99.9% कंफर्म है, ऑल्दो भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ। सो अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ यार, ये किस तरह, मैंने पहले भी ये बात की थी कि ओडीआई में अगर कोई डिजर्व करता है कैप्टनसी, दैट इज मोहम्मद रिजवान। ही इज अ श्रूड टेक्नीशियन, ही इज एक्सीलेंट ऑन द फील्ड, ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, ही इज वेरी एनिमेटेड, सो ही डिजर्व द ओडीआई कैप्टनसी। लेकिन जब हम बात करते हैं इसकी नेगेटिव साइड की, तो यार हम बात कर रहे हैं टी20 की कैप्टनसी की। टी20 में रिजवान की अभी कोई जगह पक्की ही नहीं, और हम उसको कैप्टन बना दिया है अगर वाकई, तो यार ये तो मेरे ख्याल में बहुत बैड सीन है। क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि हमने टी20 की नई टीम बनानी है, हमने नए टैलेंट को लेके आना है और हमने अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करना है, तो रिजवान की तो वही बात आ जाती है कि अभी तक उसने वो वाले जरासीम नहीं दिखाए कि वो अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो वो खुद खेलता है वो चेंज कर सकता है टी20 में। सो अगर हम ये कह रहे हैं कि हम उसको कप्तान बना देते हैं और फिर वो चेंज कर लेगा, सो मुझे नहीं पता ये कितनी सियाने वाली बात है। क्योंकि मेरे नजदीक अगर आपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट चेंज करना था, अगर आपने नए बच्चे लाने थे और उनको ग्रूम करना था, तो फखर जमान, मोहम्मद हारिस, या फिर इवन शादाब खान, आई नो बहुत सारे लोग यहाँ पे डिसएग्री करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन तीनों में से किसी को भी बना देते हैं, वो ज्यादा अच्छी चीज थी अगर आपने वाकई अपनी टी20 क्रिकेट को चेंज करना था। और आपने सेपरेट व्हाइट बॉल कैप्टन नहीं लिए, आपने कहा जी इको बंदे नु दिन हैं और वही चलाएगा अगले 6 महीने तक या साल तक, जो भी इनका प्लान है। ऑल्दो मुझे काफी एक्साइटमेंट है रिजवान के अपॉइंटमेंट की एज कैप्टन, और मुझे ओडीआई के कैप्टनसी से तो काफी उम्मीद है। मुझे ये है कि यार ये ओडीआई में तो अच्छा कर लेगा, मुझे काफी इससे उम्मीद है। लेकिन टी20 की वही बात है, मुझे ये लग रहा है कि कहीं बेड़ा गर्क ना हो जाए और टीम का। इसके अलावा रिजवान ने एक और भी डिमांड की थी पीसीबी से कि जनाब अगर मैं कप्तान बनूंगा तो फिर मुझे अपनी प्लेइंग 11 खुद डिसाइड करनी है। इस पर थोड़ा सा डेडलॉक चल रहा था पीसीबी में और मोहम्मद रिजवान में, ये भी क्रेडिबल सोर्सेज ने बताया जो वफाकता वाले हैं और अब्दुल गफ्फार साहब हैं। लेकिन फिर न्यूज आई है कि ना पीसीबी ने उनको अलाउ किया है कि ठीक है भाई, स्क्वाड हम पिक करेंगे लेकिन प्लेइंग 11 आपकी होगी, ग्राउंड में कौन से 11 उतारने हैं वो आप डिसाइड करोगे। सो इस तरह से पीसीबी और मोहम्मद रिजवान में अपेरेंटली चीजें डन हुई हैं, विच आई एम फाइन विद। ठीक है, ये अच्छी चीज है, अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत मिलके चलना चाह रहा है रिजवान भी, और सिलेक्शन कमेटी भी थोड़ी सी लचक दिखा रही है, ये बहुत अच्छे साइंस है पाकिस्तान के लिए। लेकिन जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलेक्शन की, तो आओ फिर बात करते हैं पाकिस्तान स्क्वाड फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज, जहाँ पे हमने खेलने हैं 3 ओडीआईज और 3 टी20। अब हम उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के स्क्वाड में अपेरेंटली कौन कौन होगा और किस किस को ड्रॉप किया जाएगा। सबसे पहले जो मैं आपको खबर दे देता हूँ वो ये है कि ना क्रेडिबल सोर्सेज से पता लगा कि जी बाबर, शाहीन और नसीम शाह, ये तीनों वापस आएंगे ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। ये पाकिस्तान के जो मेन ट्रियो है, ये तो वापस आएगा ही आएगा, ओडीआईज भी खेलेगा, टी20 भी खेलेगा। सो दैट्स योर फर्स्ट न्यूज कि इन लोगों को तो सेलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ कुछ लोगों को ड्रॉप भी किया जा रहा है व्हाइट बॉल टीम से, और वो कौन लोग हैं? हमारे जो फाख्ता वाले जर्नलिस्ट हैं उन्होंने कहा जी कि इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और सऊद शकील जो हैं ये व्हाइट बॉल टीम से ड्रॉप होंगे। ऑल्दो उन्होंने ये बोला है कि शादाब खान के बारे में गैरी केस्टन कुछ कीन थे कि शायद आई थिंक उनको रखना चाहते हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने कहा कि नहीं जनाब, इनको हमने नहीं रखना। सो रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं। सऊद शकील से रिलेटेड भी कोई प्लान्स नहीं रखते गैरी केस्टन, उन्होंने कहा कि मुझे ये टीम में नहीं चाहिए। सो इट मेक्स सेंस बिकॉज बंदे का चैंपियंस कप भी कोई अच्छा नहीं लगा खास, और उसके अलावा भी पिछला जो वर्ल्ड कप था जिसमें हमने गैम्बल किया था कि हम सऊद शकील को अपनी प्लेइंग 11 में खिला रहे थे, कोई खास वो भी अच्छा नहीं था गया। लेकिन शादाब की जहां तक बात है यार, मैं यही कहूंगा कि यार शादाब को आप टी20 की टीम में तो रख सकते थे। टी20 में उसका बॉलिंग कराना जरूरी नहीं था, वो नंबर 4 पे, नंबर 5 पे मिडिल ऑर्डर बैटर की हैसियत से खेल सकता था। फील्डिंग में अच्छा है, बैटिंग में भी अच्छा है, आप उसको वो वाला रोल दे देते हैं और उसको कहते हैं कि ठीक है तू बॉलिंग ना करा, तो ये बस हमारे मिडिल ऑर्डर को सहारा दे। ये मुझे थोड़ी सी ऑड लगी है, मैं चाहता था कि उसको एक रन मिले प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर की शक्ल में, बट स्टिल दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि यार और कौन कौन से नाम है जिनको ऐड किया जा रहा है स्क्वाड में। तो काफी ज्यादा नाम है हमारे पास, और सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं जनाब कि पाकिस्तान के जो
पेसर हैं मोहम्मद हसनैन, बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे चैंपियंस कप के, वो वापस आएंगे और पाकिस्तान के वाइट बॉल स्क्वाड में होंगे वो इस बार। इसके अलावा आमिर जमाल भी जनाब वापस आ रहा है और टी20 के अलावा मेरा ख्याल है ओडीआई स्क्वाड में भी वो शामिल होगा। इसके अलावा हसीबुल्ला खान को ओडीआई स्क्वाड में शामिल करने के इम्कान है और कामरान गुलाम जिन्होंने टेस्ट में अभी सेंचुरी मारी है बाबर आजम के रिप्लेसमेंट के तौर पे, वो भी ओडीआई स्क्वाड में काफी इम्कानात है कि उनको शामिल किया जाएगा। तो ये सारे इम्कानात हैं। और इसके अलावा हम शादाब की रिप्लेसमेंट की बात करें कि ना कौन वो ऑलराउंडर या स्पिनर होगा जो शादाब को रिप्लेस करेगा, तो देखो उसके लिए काफी ज्यादा ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, जिसमें कि मेहरान मुमताज, सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, अरफात मिनहास, ये सारे ऑप्शन बताया गया कि जनाब ऑन द टेबल हैं और डिसाइड करना इन्हीं में से कि किस स्पिनर को लेके जाना है। ऑस्ट्रेलिया को एक ही जाएगा। मेरा ख्याल है, वैसे जाती ख्याल मेरा ये है कि मेहरान मुमताज जाएगा, ऑल्दो मैं मेहरान मुमताज और अरफात मिनहास दोनों को देखना चाहता हूँ कि दोनों को चांस मिले, स्पेशली अरफात मिनहास को। मेरा ख्याल है वो बंदा प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैटर है और साथ में जो उसकी यूटिलिटी है स्पिन बॉलिंग के साथ, वो तो लाजवाब है। तो मैं अरफात मिनहास को देखना चाहता हूँ कि उसको आप टी20 की टीम में स्पेशली मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हो। लेकिन अभी हमें देखना पड़ेगा कि इसमें से कितनी न्यूज सच है और कितनी सिर्फ हवा में चलाई गई है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि जी काफी हद तक चीजें अपेरेंट हो चुकी हैं और आइंदा कुछ दिनों में ये चीज अनाउंस हो जाएगी कि कौन कौन जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। टी20 स्क्वाड के लिए भी पाकिस्तान चेंजेस करना चाह रहा है, जैसे कि आजम खान और साइम अयूब के चांसेस है कि शायद उनको ड्रॉप कर दिया जाए टी20 के स्क्वाड से, और मोहम्मद हारिस के बताया जा रहा है कि चांसेस है कि वो स्क्वाड में आ सकते हैं टी20 के। और रिजवान भी इसके साथ फाइन है। रिजवान इज लाइक कि ठीक है भाई, अगर एक प्लेइंग 11 में 2 विकेट कीपर बैटर खेलते हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है और मुझे फील्डिंग करने में मसला नहीं है। ये तो मैं पहले का पता है यार, रिजवान करता ही आ रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जी ओडीआई और टी20 के दोनों मुख्तलिफ स्क्वाड्स आपको नजर आएंगे। जो काफी सारे प्लेयर्स हैं ना ओडीआई के स्क्वाड के, वो टी20 में नहीं होंगे। टी20 की एक नई टीम बिल्ड की जाएगी और लगता है कि जी पीसीबी चाह रहा है कि टी20 की एक नई टीम बिल्ड की जाए रिजवान के अंडर। मुझे इससे थोड़ा बहुत मसला ये कि रिजवान के अंडर आप किस तरह से अपनी टी20 टीम को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हो। आई नो सम पीपल आर गोइंग टू कम एट मी फॉर दिस कि मैंने ये बात क्यों बोली है, लेकिन यार ये मेरा अपना ओपिनियन है, आपका अपना ओपिनियन है। विद रिस्पेक्ट आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, इज्जत के साथ बात कर रहा हूँ, बदतमीजी नहीं कर रहा, इसी तरह आप भी कर सकते हो। सो प्लीज अगर आपका कोई ओपिनियन डिफरेंट है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर डालो। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया सीरीज से थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलने के बाद हमने जाना जी जिम्बाब्वे, जहां पे हमने 3 ओडीआई और 3 टी20 खेलने हैं। अब खबर ये है कि सिलेक्शन कमेटी ये चाहती है कि जी जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो जिम्बाब्वे टूर पे रेस्ट करें, ऑस्ट्रेलिया टूर वो खेलें। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की मेन स्ट्रेंथ टीम खेले, पाकिस्तान की ऑल स्ट्रेंथ टीम खेले, लेकिन जिम्बाब्वे टूर पे हम बेंच स्ट्रेंथ को आजमाएं और हम काफी ज्यादा चेंजेस करें अपनी प्लेइंग 11 में। तो एक्सपेक्टेड ये कि बाबर, नसीम और शाहीन जिस तरह के ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनको जिम्बाब्वे टूर पर रेस्ट करवाया जाएगा और छोटे बच्चों को भेजा जाएगा, जैसे कि आमिर जमाल हो गया, कामरान गुलाम हो गया, तैयब ताहिर, उस्मान खान। यू गेट माई पॉइंट कि ये सारे बच्चे जाएंगे। और बच्चे मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, क्रिकेट की सेंस में कह रहा हूँ, और मतलब मैं इनसे कोई बड़ा नहीं हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो क्रिकेट की सेंस में जूनियर्स हैं, तो उस लिहाज से कह रहा हूँ। सो ये सारे जाएंगे जनाब जिम्बाब्वे और जाके वहां पे खेलेंगे। पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ बिल्ड होगी इससे, विच आई थिंक इज अ वेरी गुड पॉइंट। आपको अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए। ये वो चीज थी जो बाबर आजम की 4 साल कप्तानी में नहीं हुई कि हमने एक भी मैच देखा हो कि जिसमें मेन प्लेयर्स बैठ गए और दूसरी टीम खेल ली हो। इसी तरह हमारी बेंच स्ट्रेंथ आजमाई जाती है, वो भी बिल्ड होती। और जब हमें लाले पड़े फिर वर्ल्ड कप के टाइम पे कि हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे, वो मसला ना आता। बट चलो, अब देर आए दुरुस्त आए, अब ये सोच लिया गया है कि जी बेंच स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है, अच्छी बात है, करो जी, बिस्मिल्लाह। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ बिल्ड करने की, वहां पे खबर आई है और उस खबर ने मेरा तो एक थोड़ा सा माइंड फ्राई किया हुआ है भाई। खबर ये है, इजाज बुखारी साहब एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने ये खबर दी है कि पीसीबी ने राब्ता किया है मोहम्मद आमिर के साथ और मोहम्मद आमिर से पूछा है कि पाइन की तुसी अवेलेबल हो ओडीआई दी सिलेक्शन वास्ते, क्योंकि जे ते तुसी हो ऐसी ਤੁਹਾਨੂੰ फिर लेके जाना है ऑस्ट्रेलिया। देखो अब ये बात मैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, क्योंकि मेरा ख्याल है यार, एक तरफ आप रोना पीट रहे हो कि जी हमने प्लेयर्स बिल्ड करने हैं और हमने फ्यूचर की तरफ देखना है, बेंच स्ट्रेंथ आजमानी है। सो क्या जरूरत है मोहम्मद आमिर को बुलाने की और उसको ओडीआई खिलाने की? पहले आपने उसको टी20 वर्ल्ड कप खिला दिया, उसको आपने कहा जी रिटायरमेंट वापस ले, डायरेक्ट टीम में आ। यार मतलब कोई समझ नहीं आती। एक तरफ आप कहते हो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना लाजमी है पाकिस्तान क्रिकेट में आने के लिए, फिर अभी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है लड़कों ने, जहांदाद खान का नाम है नहीं, आकिफ जावेद का नाम है नहीं, तो फिर उनको क्यों नहीं बिल्ड करते, उनको क्यों नहीं टीम के साथ ट्रैवल कराते, उनको ग्रूम क्यों नहीं करते? क्यों अब चैंपियंस ट्रॉफी आने लगी है तो जनाब आपके फिर पैनिक बटन दब गया और आपने कहा जी मोहम्मद आमिर को कॉल करते हैं, अवेलेबल है तो आ जा। क्यों भाई, किस बेसिस पे आ जा? बंदे ने 4 साल में कोई खेली है लिस्ट क्रिकेट? कोई 10 ओवर वाला मैच खेला है उसने पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में? नहीं खेला। वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलता है, लीग
क्रिकेट खेलता है, 4 ओवर कराता है और वो भी इंजरी प्रोन है, ठीक है, वो 2 मैचेस खेल के तीसरे में इंजर्ड हुआ होता है, उसको कोई नी इशू हो जाता है, कोई बैक इशू हो जाता है। सो क्यों क्यों व्हाई आर यू गोइंग विद दिस? आप वही टाइम है जो आपने उसको देना है, आप जहादात खान को पकड़ो, उसको ग्रूम करो, उसको ऑलराउंडर बनाओ, उसको अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर बनाओ, उसको शाहीन के साथ थोड़ा सा कंपटीशन डालो। अगर आपने जहादात को नहीं पकड़ना, आप मीर हमजा को ले जाओ व्हाइट बॉल में, ऑस्ट्रेलिया में उसको ट्राई कर लो, जिम्बाब्वे में कर लो शाहीन की एज अ पोटेंशियल रिप्लेसमेंट, और वही स्विच करते रहो दोनों के बीच में। क्या लॉजिक है भाई? क्यों मोहम्मद आमिर के पीछे पड़ गए हो? क्यों उसको वापस लाना चाह रहे हो? लुक, मेरा बड़ा इसमें एक स्टांस है कि यार जितने भी प्लेयर्स होते हैं ना जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो काबिल एहतराम है, ठीक है। उनके बारे में अगर आप बात कर रहे हो ना, आपने किसी को कर्ज नहीं करना, आपने किसी के जाती हमले नहीं करने, और किसी की फैमिली पे नहीं बोलना, ये मेरा स्टांस है, ठीक है। अगर आप फैन हो तब भी आपको ये चीजें फॉलो करनी है। आपको किसी को वो जो दो बैठे हुए हैं ना हमारे लोग कराची में, आई थिंक, जो वो घंटे का किंग और फलाना ढमकाना बोलते हैं, मुझे उन चीजों से बिल्कुल सरोकार नहीं है भाई, मैं उन चीजों का सख्त मुखालिफ हूँ। मेरा ख्याल है आपको इज्जत से बात करना सीखनी होती है जब आप किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो बना रहे होते हो, ठीक है। ये चीज आपको रखनी चाहिए। आप उस बंदे के लिए थोड़े से हार्श वर्ड्स यूज कर सकते हो जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हो, लेकिन उसने पाकिस्तान के नाम को बदनाम किया हो वर्ल्ड क्रिकेट में, जो पाकिस्तान पे बुरी नजर लाया हो, उस प्लेयर के बारे में आप थोड़े से हार्श हो सकते हो। अगेन, गाली वगैरह नहीं दे सकते हो, फैमिली पे बात नहीं कर सकते, लेकिन उस पर थोड़ा सा आप अपना क्रिटिकल एनालिसिस जरा स्ट्रॉन्ग रख सकते हो कि यार इस बंदे को मैं नहीं देखना चाहता। मोहम्मद आमिर उन लोगों में से है जो टेंटेड प्लेयर है, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, सलमान बट, ये 3 लोग थे जो टेंटेड थे। मोहम्मद आमिर को पार्डन किया गया जनाब, उसकी सजा के बाद उसे वापस लाया गया, एंड इट वाज ऑल गुड, ठीक है, सेकंड चांस है, ठीक है, बिस्मिल्लाह। बंदे ने आया, बंदा कमबैक किया, उसने अच्छी परफॉर्मेंस की। 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, 3 विकेटें ले ली, वेरी गुड, बहुत अच्छे, रिडीम हो गया। नहीं, रिडीम वो नहीं हुआ। जो उसने हरकत की उसका खमियाजा बहुत बड़ा है, उसका उसकी कीमत अदा करनी आसान नहीं है। वो आप शायद 100 परफॉर्मेंसेस भी दे दो ना, तो तब भी लोग आपको पूछेंगे कि भाई वो हरकत क्यों की थी। सो इसलिए एक परफॉर्मेंस देके हम ये नहीं कह सकते कि नहीं जी माफ हो गया, सब 7 खून माफ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट स्टिल आपने वो चीज की, पाकिस्तान ने आपको हीरो बनाया, लोगों ने कहा कि भाई इसने हमें फाइनल जिताया, ठीक है। फखर जमान का 100 लोगों ने साइड पे कर दिया, हसन अली की पूरी टूर्नामेंट की जो कैंपेन थी वो साइड में कर दी, लोगों ने कहा आमिर ने हमें फाइनल जिताया, और ठीक है, दुरुस्त बात थी काफी हद तक। लेकिन यार आप रिटायरमेंट ले चुके थे, आप वापस आए, आप पीएसएल खेल रहे थे, फिर आपको तरले मिनते करके लिया हला के जबरदस्ती वर्ल्ड कप खिला दिया गया। आपने भी कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूं, मैं खेलने के लिए तैयार हूं। अब आपसे पूछ लिया गया कि जी ओडीआई में आ सकते हो। यार क्यों भाई, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, और मैं इस चीज पे इंतहा का तपा हुआ हूं। क्यों खिला रहे हो आप उसको? क्यों उससे आपने बात भी की, उसको क्यों कंसिडर कर रहे हो? आमिर से आपने बात की है, आमिर को आप कह रहे हो जी आजा वापस, अगर तू अवेलेबल है तो फिर बिस्मिल्लाह करो कॉल, शुएब मलिक को करो कॉल, मोहम्मद हफीज को, उनको को भी आ जाए आप भी, ठीक है, करो कॉल। आप शाहिद अफरीदी को भी कर लो, बिस्मिल्लाह, वो भी तो अभी तक है ना जवान, सही, मतलब वो यही कहता है ना मैं जवान हूं अभी तक, तो उसको भी बुला लो भाई। कब इन चीजों से बाहर निकलोगे जनाब? आपके पास प्लेयर्स हैं, उनको बिल्ड तो करो। अल्लाह के बंदो, बिल्ड करते नहीं हो और फिर कहते हो जी प्लेयर्स नहीं है। मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके अब ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा तप गया था और मुझे डर था कि मेरे मुंह से कोई उल्टी सीधी बात ना निकल जाए, तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्रेक लगाया है। आपका अगर कोई इख्तलाफ है मुझसे तो यार प्लीज इज्जत के साथ उसको कमेंट सेक्शन में डालो, तमीज के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। अगर कोई भी बदतमीजी करेगा बंदा, या कोई भी कोई गाली वाली देगा, तो टू बी ऑनेस्ट मैं उसको डिलीट कर दूंगा उस कमेंट को, ठीक है। वो नहीं रहेगा आपका, आपकी बात पहुंचेगी नहीं लोगों तक, लोग भी नहीं आपकी बात सुन सकते। हाँ, और तो कोई बात नहीं है हमारे पास करने के लिए। मैंने असल में पॉइंट्स रखे होते हैं अपने सामने, मैं उनको जरा एक बार रीडू कर रहा था कि यार क्या मतलब सारे कवर कर लिए ना, तो सारे कवर कर लिए यार। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है रिजवान जो अपॉइंट होने वाला है ओडीआई और टी20 का कैप्टन, वो पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को लाइक कर लो, लाइक कर लो नहीं, वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब कर लो। सोशल मीडिया पे फॉलो मस्ट है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। वे गर्मी बहुत है यार, बहुत ज्यादा गर्मी है बॉस, बहुत ज्यादा गर्मी, मौसम ही नहीं बदल रहा यार कसम से।